बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी की तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब डी की बारी आती है तो हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूँगा। और इसमें बच्चों हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है जो कि एबनॉर्मेलिटी बिहेवियर शो करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। बच्चों हमारे पास डी ब्लॉक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट जो ट्रांजिशन जो हमारे पास पीरियड होता है ना डी ब्लॉक वाला, वो हमारे पास होता है स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये पहला हमारे पास क्या होता है पीरियड होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चों आपको पता है आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। कितना होता है, मतलब ये 21 है। 21 से मतलब आर्गॉन तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका तो हमें पता है, वो पी तक तो हमें आती है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p2, इतनी तो हमें आती है। ठीक है, आर्गॉन तक। आर्गॉन से आगे बच्चों आपने याद रखना है हमारे पास आता है 4s और फिर हमारे पास 3d आता है बच्चों। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ पहले s क्यों आता है और d क्यों आता है। पहले एस आता है फिर डी आता है, ये पहले मैं आपको बताता हूँ फिर आपको स्टार्ट करता हूँ। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, जैसे कि है मेरे पास स्कूल, ये मैं आपको टोटल 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। फिर बच्चों होता है पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये ऐसे आपने जो भी लिखना डबल लिखना, जैसे स्कूल को एस को डबल, फिर पब्लिक स्कूल को पब्लिक स्कूल डबल। फिर बच्चों आपने लिखना है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डबल टाइम। फिर बच्चों आपने लिखना है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, इसको दोबारा करना है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ये हो गया। अब बच्चों पता है आपको, ये आपके पास पहला मतलब पॉइंट हमारे पास पहली लाइन है, और ये हमारे पास दूसरी है, और ये तीसरी है, और ये चौथी है। लेकिन ये पहला एस है और ये एस क्या है, दूसरा एस है। ये एस हमारे पास तीसरा एस है और ये हमारे पास चौथा एस है। ठीक है, ये पांचवा एस है, ये छठा है। ठीक है, आगे ये सातवां और ये आठवां। अब पी हमारे पास 2p है, और ये पी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से आगे 3p, ये 4p, ये 5p, आगे 6 7। डी हमारे पास 3 है और ये हमारे पास डी क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। अब लेट बी सपोज बच्चों मेरे पास क्या है 18, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। हमें पता है एस इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, एस 2 रखता है, पी 6 रखता है, एस कितने रखता है 2, और पी 6 रखता है। मतलब इधर तक आप देखें, इधर तक क्या है 1s2 2s2 और 2p6, ये और 3s2 एंड 3p6, कितने हो गए बच्चों, ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि किसके हैं, आर्गॉन के हैं। मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर तक। उससे फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आ जाता है 4s2। ठीक है, एस तो 2 रखता है ना, और आगे नीचे उसके बाद हम नीचे आएंगे वो क्या है, तो 20 हो गया। हमने 21 करने हैं स्कैंडियम के लिए, तो 20 हो गए, तो डी में 1 आएगा। क्या आएगा, डी में। इसी वजह से मैं आपको चाह रहा था आपको समझ आ जाए। अब जो जैसे मैंने आपको बताया 18 तो आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, और एस उसी के फ़ौरन बाद आपके पास क्या आता है, ये देखें 4s2। तो हमारे पास सभी में क्या आएगा 4s2, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये हमारे पास बच्चों के आ गया स्कैंडियम का। तो ज़्यादा आपके लिए इशू था पहले के लिए, अब अगले आपके लिए बहुत आसान हो गए हैं। अब ये टाइटेनियम है, इसका 22 है। आर्गॉन बच्चों देखें आप, इसके 18 हैं। ठीक है, और ये 4s 3d,
तो डी में एक एक बढ़ता जाएगा और एस में तो 2 ही रहते हैं ना, ये हो जाएगा। और वेनेडियम में क्या सारा सीन वही हो जाएगा, और डी में क्या बच्चों हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इधर क्रोमियम एक एबनॉर्मल एलिमेंट, और एबनॉर्मल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, ये आर्गॉन का एज इट रहेगा। लेकिन जो 4s और 3d की बात करेंगे ना, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे करते तो डी में आएंगे 4, तो हमें पता है डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 5 हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अनपेड, जो दूसरे होते हैं हमारे पास पार्शली फील्ड होते हैं, उनसे ये ज़्यादा, मतलब ये जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अब हमने क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसको हमने स्टेबल करना, तो कैसे करेंगे? तो ये बच्चों एस है, अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, एस में 1 रहेगा, तो और डी में कितने हो जाएंगे 5। 4 की बजाय एस ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। इस वजह से जो क्रोमियम है ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। मैग्नीज का बच्चों यही होगा, एस में ऊपर वाला 2 ही आएंगे, और डी में बच्चों हमारे पास के इधर 5 हो गए, तो अब हमारे पास कितने हो जाएंगे डी में बच्चों 25 करने ना। ये आर्गॉन 18 हो गए, और ये 4s देख लें 18 दो बच्चों कितने हो गए 20, और डी में हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये भी स्टेबल है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट की बात करेंगे, आर्गॉन, ये आयरन हमारे पास आर्गॉन 18 है, 4s2 है, और ये 3d हमारे पास 6 हो जाएगा। और इसकी बात करो, आर्गॉन 18 है, 4s2 है, और ये 3d 7 हो जाएगा। अब बच्चों इसकी बात करो निकल की, आर्गॉन 18 है, 4s2 है, और ये 3d 8 है। अब आगे बात आ गई बच्चों कॉपर की, ये भी एबनॉर्मल शो करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास क्रोमियम के आखिरी शेल में, मतलब इधर डी में 4 आ रहे थे, अब इधर हमारे पास 9 आ रहे हैं, 9 10 के करीब है। ये हमारे पास आर्गॉन है जिसकी क्या हमारे पास 18 है, 4s और 3d लिखो। वैसे तो कॉपर में 9 आएंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, लेकिन हमने ये देखा है अगर डी में 0 है या डी में 5 या डी में 10 है, वो ज़्यादा स्टेबल है, तो 9 की बजाय इधर क्या हो जाएंगे, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयर करेगा, तो ये 10 हो जाएंगे, तो एस में क्या 1 रह जाएगा। तो अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब ये स्टेबल अब नॉर्मल शो कर रहा है। और ये हमारे पास इसका भी 18 है, ये 4s2 है, और ये भी हमारे पास क्या 3d 10 है, तो ये 18 2 20 20 3 10 30 हो गए। तो ये बच्चों हमारे पास डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। इसमें आपने याद रखना है क्रोमियम और कॉपर, इनकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों है वो मैंने आपको वजह बता दी। आई होप सो कि बच्चों आपको इसकी समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।